डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रिंस है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हे, डज एवरीवन स्पीक इंग्लिश? क्या आप सभी को अंग्रेजी बोलने आता है? नहीं? नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई विल टीच यू इंग्लिश। ओके, बिकॉज आप जानते हो ना, अंग्रेजी के बगैर कोई भी चीज संभव नहीं है। अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, इंग्लिश चाहिए। अगर आप किसी प्रकार के इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, इंग्लिश चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, सो यू कैन से दैट नथिंग इज पॉसिबल फॉर यू इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। So please look here, okay, carefully, ध्यान से देखो, enjoy this class, okay। हमारा जो पहला सेंटेंस है, ये देखिए, मेरे लिए यहाँ पे come to me, hey come to me। क्या आप कभी ऐसा बोलते हो जब आप किसी को अपने पास बुला, बाबू मेरे पास आओ, क्या बोलते हो? बाबू कम टू मी। राजू मेरे पास आओ, राजू कम टू मी। आंटी मेरे पास आइए, आंटी कम टू मी। मम्मी मेरे पास आओ, मम्मी कम टू मी। सर मेरे पास आइए, सर कम टू मी। सो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कम टू मी, मेरे पास आओ। बोलना है, एक सेंटेंस को 10 बार बोलो। बोलना नहीं, जिस बोलेगा नहीं तो सीखेगा। अंग्रेजी है बाबू। ये दाल भात कौन है जो टप टप साना गप गप खा गया? ना 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 मुन्ना ना। अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है, समझा? सो बी कूल, ओके, एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलो, इस्तेमाल करो। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। मैंने कहा लिसन टू मी, हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी व्यक्ति के ध्यान को अपने तरफ खींचना चाहते हो, आकर्षित करना चाहते हो, वहां पर आप क्या बोलोगे? लिसन टू मी। क्या? लिसन टू मी। और लिसन टू मी का मतलब होता है मेरी बात सुनो। जैसे आपको बोला, सर मेरी बात सुनिए, सर लिसन टू मी। आंटी मेरी बात सुनिए, आंटी लिसन टू मी। अंकल मेरी बात सुनिए, अंकल लिसन टू मी। राजू मेरी बात सुनो, राजू लिसन। तो बोलो ना जी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। क्या? लिसन टू मी बोलना है ना भाई। बोलने से बोलने आता है। स्पीकिंग टीचेज स्पीकिंग, स्पीकिंग टीचेज स्पीकिंग। बोलने से क्या आता है? बोलना आता है। बोलो मेरे साथ में, समझ रहे हो? फिर मैंने देखो आगे क्या लिखा। हमारा जो अगला सेंटेंस है बाबू, वो है क्या? हे लुक एट मी, लुक एट मी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति आपकी तरफ नहीं देखता तो उसको अपने तरफ मतलब दिखवाने के लिए क्या बोल, अरे क्या कर रहा है, मेरे तरफ देखो ना। क्या बोलोगे? लुक एट मी। राजू मेरे तरफ देखो, राजू लुक एट मी। सर मेरे तरफ देखिए, सर लुक एट। मम्मी मैं इधर हूं, मेरे तरफ देखो, मम्मी लुक एट मी। लुक एट मी का मतलब क्या होता है? मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। समझ रहे हो? आगे देखिए मैंने यहां क्या लिखा। देखिए इसके बदले में अगर आप चाहो तो मी के बदले में और कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। पंखा की तरफ देखो, लुक एट द फैन। राम की तरफ देखो, लुक एट राम। सीता की तरफ देखो, लुक एट सीता। ऐसे बोलना नहीं जी, बोलेगा तभी ना सीखेगा। सो बोलिए, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट द टेबल या सर्व द फूड। मान लीजिए आपको भूख लगा है, भाई पेट में चूहा कूद रहा है, चूहा कूदा, ओ माय गॉड, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो कूदता रहता है बाबू दिन भर। अब भूख लगा है तो क्या करोगे? घर पे जाओगे दौड़ के, मम्मी मम्मी वेयर आर यू, कम टू मी, कम टू मी, आई एम फीलिंग हंग्री, लेट द टेबल। तुमने घर पे, मम्मी कहाँ हो, जल्दी आओ मेरे पास, मुझे भूख लगी, खाना लगा दो। राइट, ऐसे आपको बोलना। देखिए तो आप बोलोगे मम्मी ले द टेबल, भाभी खाना लगा दो, सिस्टर इन लॉ ले द टेबल या भाभी ले द टेबल। दीदी खाना लगा दो, सिस्टर ले द टेबल। आंटी खाना लगा दीजिए, आंटी ले द टेबल। आप ले द टेबल के बदले में सर्व द फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो। क्या? आगे बढ़ो। कभी कभी होता है ना, आप बोलते हो ना, कोई आपके सामने खड़ा है और बस अरे क्या कर रहा है, आगे बढ़ना, क्या कर रहा है, तो वहां पे एक्सक्यूज मी, जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड, आगे बढ़ो ना। देखो मैं सिखा रहा हूं ना तुझे,
सिखा रहा हूं ना, अंग्रेजी तुम्हें बोलना है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, तुम किसी और को सिखाओ ना जी। इस मान लो मैंने तुम्हें बोला कम टू मी, तुम किसी और को बोलो कम टू मी। एक आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे ना बाबू, तो आप सबको सिखा सकते हो, समझ रहे हो। आप इसको चाहो तो अंग्रेजों की तरह भी बोल सकते हो। अंग्रेजों का बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। हम लोग बोलते हैं कम टू मी, है यू कम टू मी, कम टू मी, राइट। हम लोग बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू। मैंने कहा लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, समझ रहे हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं कम ऑन टेल मी, टेल मी, यानी कि मुझसे बोलो, मुझसे बोलो। इसी चीज को अंग्रेज क्या बोलते, हे कम ऑन टेल मी, टेल मी। अगर मान लीजिए कोई बिहारी व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो बाबू, और उसके सामने अंग्रेज ससुर आकर बोले हे कम ऑन टेल मी, टेल मी, उसे ही में ठेल देगा, ले ठेला जाओ, नहीं ठेल देगा बाबू, समझ में नहीं आएगा तो ठेल में नहीं करेगा। सो आप भी याद रखना, उसको बोल सकते, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं तुम्हें हम तुमको जानता है, राइट, हम तुमको क्या बात कर रहे हो तुम। हम बोलते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग, लड़ा ससुर ठोकने की बात कर रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग, ये क्या है। हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में भी अलग बोलता है, जुबान टेढ़ा करके बोले। जैसे हमने बोला अरे तुम क्या बात करो, हे मैन तुम क्या बात कर रहा है, तुम क्या बात कर रहा है, राइट। ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता, एक पिक्चर में ऐसे ही बोलता है भाई, देख लेना, मिला देना। तो हीरो मर जाए, हे मैन तुम इतना जल्दी क्या समझ सकता है, हम तुमको बताएगा बिट्स का पावर होता है, हम तुम्हारे अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम देखते रह जाएगा। क्या ऐसे अंग्रेज नहीं बोलता है, 100% है भाई, ऐसे अंग्रेज बोलता है। आपको भी प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे भाई। आगे देखो मैंने क्या लिखा, लुक अहेड, सामने देखो ना, कोई इधर इधर उधर देख रहा, आप काम कर रहे हो, इधर कोई इधर देख रहा है, उधर, अरे क्या कर रहा है यार, सामने देखो, सामने देख। तो क्या बोलोगे आप, सामने देखो को आप अंग्रेजी में बोल सकते हो लुक अहेड, लुक अहेड। और नेक्स्ट सेंटेंस इज ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, अरे बाप रे। जैसे आप जा रहे हो, बाई चांस आप ऐसे ओह माय गॉड, अरे बाप रे चोट लग गया, ओह माय गॉड, अरे बाप रे चोट लग गया। इसको आप अक्सर, इसको बोलने का तरीका होता है, कैसे बोल, आवाज तान कर, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यानी बोल ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ना ठीक लगेगा बाबू। तो बोलना है क्या, ओह माय गॉड, क्या, ओह माय गॉड। देखिए हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। और इस हाउ डिस्गस्टिंग का मतलब होता है छी छी या तौबा रे तौबा। कभी कभी ऐसा होता है जब भी कोई आप गंदा चीज या बुरा चीज छी रे छी, तो क्या बोले उसको, ओह माय गॉड हाउ डिस्गस्टिंग, ओह माय गॉड हाउ डिस्गस्टिंग, ओहो छी छी या तौबा रे तौबा। ओके देखिए आगे हमारा सेंटेंस क्या है, हेलो, सुनिए तो, देखो इसको पढ़ते क्या है, सबसे पहले पढ़ना सीखो, इसको पढ़ते क्या है, हेलो, 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 राइट। इससे आप किसी को बोल रहे हो, हेलो सर, सुनिए तो सर, हेलो आंटी, सुनिए तो आंटी, हेलो पापा, सुनिए तो पापा, हेलो राजू, सुनिए तो राजू। देखो एक सेंटेंस को 10 बार बोलो, अगर तुम बोलोगे ना 10 बार तो प्रैक्टिस होगा ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा ना उतना ही ज्यादा तुम बोलोगे, तुम्हारे दिमाग में जो भी आता है वट एवर कम्स इन योर माइंड, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो। आई होप यू कैन स्पीक इंग्लिश। आशा है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो यार, प्रैक्टिस तो करो। फिर देखो आगे मैंने क्या बोला, हेलो, सुनिए तो, तुमको बोलना क्या, हेलो, हेलो, हेलो। अभी कितना लोग होता है ना बाबू, जैसे फोन उठाया, आया फोन, ट्रिंग ट्रिंग, अब फोन उठाया, ससुरा बोले हेलो, अबे कहाँ हेलो, किधर हेलो लग रहा है, भगा रहा है, किसी हिला रहा है, हिल जाओ। तो हेलो नहीं बोलना, क्या बोलना है, हेलो, हेलो। तो बोलते ना हेलो, ससुरा हिले जाएगा, हेलो नहीं बोलना, ठीक है। क्या बोलना है बाबू, हेलो। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्लीज मूव अ बिट, प्लीज मूव अ बिट, थोड़ा खिसको ना, थोड़ा खिसको ना। क्या आप कभी किसी को नहीं बोलते हो, जैसे आपको बैठना है, जगह खाली है, क्या बोलते हो आप, एक्सक्यूज मी, प्लीज मूव अ बिट, एक्सक्यूज मी, प्लीज मूव अ बिट। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी, अरे थोड़ा खिसको ना, थोड़ा खिसको ना। इसी प्रकार से आप और सारे भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहां पे भाई मैंने कहा प्लीज कम इन साइड, प्लीज कम इन साइड, अंदर आइए ना। कभी कभी आप किसी को नहीं बुलाते हो,
ऐसे किसी को भी सर अंदर आइए ना, सर प्लीज कम इनसाइड। और जब कोई आपका खास व्यक्ति हो उसको बुलाता है अंदर में, इशारों से एक्सक्यूज मी, ओए अंदर आइए ना, प्लीज कम इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड, राइट। इस तरह से आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अक्सर बोलते हो ना, किसी को भी बोल सकते हो, आंटी अंदर आइए ना, आंटी प्लीज कम इनसाइड, राजू अंदर आओ ना, राजू प्लीज कम इनसाइड। तो कम इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर आइए ना। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज हैव योर सीट, प्लीज हैव योर सीट, बैठिए ना। कभी कभी आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो क्या बोलते हो? सीट की तरफ इशारा करते हो या कुर्सी की तरफ इशारा क्या बोलते हो? हे बैठिए ना। तो बैठिए ना को आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? प्लीज हैव योर सीट, प्लीज हैव योर सीट। इसका मतलब क्या होता है बाबू? बैठिए ना, राइट। ऐसे आपको बोलना है, बोलोगे सीख जाओगे यार, घबराना नहीं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना जी, तुम किसी और को सिखाओ ना। मैं तुम्हें, तुम्हारे घर में छोटा भाई बहन होगा ना, उसको तुम सिखाओ, प्रैक्टिस करो, क्या करो प्रैक्टिस, तुम्हें ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। तुम उसको सिखाओ, तुमको ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ रहे हो? अभी नहीं कि जाकर मम्मी के पास बोला, मम्मी कम ऑन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मम्मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मम्मी को समझ में आएगा नहीं, तबड़ाक, पागल है, क्या बोलता रहता है तू? एक बार तुम इन्हें समझा दो कि मम्मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब होता है कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। अगर आप दोबारा बोलोगे तो क्या वो नहीं समझेगी? बिल्कुल समझेगी। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, एक आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, सबको सिखा सकते हो बाबू। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जा, भाड़ में जा। कभी कभी आप ऐसा बोलते हो अक्सर बाबू, जैसे किसी व्यक्ति को आप बहुत देर से कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो ससुरा ऐसा है खतरनाक व्यक्ति, समझ में नहीं कर रहा। होता है ना बाबू, कभी ऐसा ऐसा व्यक्ति मिल जाता समझ में नहीं कर। अब तुम मेरे दोस्त है भाई, ले लो, इधर गड्ढा खोदा हुआ है, तो उसे मना करा, भाई इधर मत जा, गिर जा। नहीं मैं जाऊंगा, मानता ही नहीं तेरी बात। अरे मत जा पागल, गिर, नहीं मैं, अरे मत जा गिर जाएगा, नहीं मैं जाऊँ, ठीक है भाड़ में जाओ, मेरे को क्या, भाड़ में जाओ, व्हाट टू मी, गो टू हेल, व्हाट टू मी, भाड़ में जाओ, मुझे क्या। व्हाट टू मी का मतलब होता है मुझे क्या, ओके। और गो टू हेल का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, भाड़ में जाओ, राइट। आपको भी बोलना है भाई, ऐसा प्रैक्टिस करो, क्या करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, मैंने कहा लुक बट विथ लव, लुक बट विथ लव, देखो मगर प्यार से। कभी कभी होता है ना ऐसा, कभी कभी देखिए टेम्पो पर जाइए या किसी ट्रक पे या किसी पिकअप पे, गाड़ी पे, देखिएगा ना वहां लिखा देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। तो आप इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हो? हे लुक बट विथ लव, लुक बट विथ लव। ये भी लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अ पर्सन हैविंग बैड इंटेंशन विल बी पनिश्ड। कभी कभी ये भी लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तू जहर खा ले। देखिए इन सब सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना है। आप इसको बोलिए। आई होप इन सेंटेंसेस के माध्यम से, इन सेंटेंसेस की मदद से यू कैन स्पीक इंग्लिश। इट्स माय गारंटी, ओके, यू कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज ये जो सेंटेंस है, ऑल दीज सेंटेंसेस विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। ये सारा इसलिए आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगा, ओके। सो आप क्या करो, घर पे जाओ, एक तो सबसे पहली बात प्रैक्टिस जो करना है आपको किसी और के साथ नहीं करना है ना। पहले आप आईना के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बातें करने की कोशिश, जस्ट ट्राई टू टॉक विद योरसेल्फ, ओके। खुद से बातें करो, मिरर से बातें करो, आईना से बातें करो, और अपने बॉडी लैंग्वेज का जरूर इस्तेमाल करना, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज जो है अंग्रेजी बोलने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओके। सो आप अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज इसको याद करो और इसको आप अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करो। थैंक यू वेरी मच।